الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल पकोड़े बना रही हूँ। वेजिटेबल पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है आधा किलो, लंबाई में बारीक कटे हुए आलू लिए हैं 2 अदद, बंद गोभी 2 प्याली, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 प्याली, स्लाइस प्याज 2 अदद मीडियम साइज़ की, गाजर जूलियन 1 अदद, कसूरी मेथी 3 टेबल स्पून। मेथी को मैंने 1 कप में डालकर भिगो दिया और 5 मिनट के बाद स्टेन कर लिया ताकि मेथी पर लगी हुई मिट्टी उतर जाए। 2 टेबल स्पून अनारदाना, 6 अदद बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। स्पाइसेस में शामिल है अजवाइन ½ टेबल स्पून, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, नमक ½ टेबल स्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। नमक मिर्च को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करें और बाकी तमाम स्पाइसेस ऐसे ही ऐड करें जैसे आपको रेसिपी में बताए गए हैं। अब मैं एक बड़े साइज़ का बोल लूँगी, इसमें बेसन डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्सचर बनाऊँगी। बेसन बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। फिर बेसन में तमाम स्पाइसेस और सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स करके अनारदाना, कसूरी मेथी, बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें और हरा धनिया डालकर दोबारा से मिक्स करते हुए आलू, गाजर और प्याज डाल दूंगी, साथ में बंद गोभी भी डाल दूंगी और अच्छी तरह मिक्स करके पकौड़ों का मिक्सचर इस तरह का तैयार कर लूंगी। अब एक कढ़ाई में इतना कुकिंग ऑयल लूँगी जिसमें पकौड़े अच्छी तरह फ्राई हो सकें। चूल्हे की आंच में मीडियम टू लो रखूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर पकौड़े ऊपर से तो ब्राउन हो जाते हैं मगर अंदर से सब्जियां कच्ची रहती हैं। ऑयल गर्म हो चुका है ये मालूम करने के लिए मैं बहुत थोड़ा सा मटेरियल ऑयल में डालूँगी। जी, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं हाथ की मदद से इस तरह ऑयल में पकौड़ों का मिक्सचर डाल दूँगी। तरफ से ब्राउन हो जाने पर मैं तमाम पकौड़ों को फ्लिप करूंगी और दूसरी तरफ से भी लाइट ब्राउन कर लूंगी। अच्छी तरह लाइट ब्राउन होने पर पकौड़ों को मैं निकाल लूंगी। मैंने तमाम पकौड़े फ्राई करके इस तरह स्टेनर में रखे हैं ताकि पकौड़ों का ज़ायद ऑयल स्टेन हो जाए। अब मैं इन्हें डिश आउट करूंगी। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पकौड़े तैयार हैं। आप इन्हें दही की चटनी के साथ खाएं या केचप के साथ, यकीनन लुत्फ़ उठाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, दूसरों से शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।